लिखा, शास्त्रांतरे प्रविष्टानां बालानां चोपकारिका कृता वरदराजेन लघु सिद्धांत कौमुदी। तो क्या लिखा है कि शास्त्रांतरे प्रविष्टानां बालानां चोपकारिका कृता वरदराजेन लघु सिद्धांत कौमुदी। तो अगर आपसे कोई ये प्रश्न करे कि आपके पास ये प्रमाण क्या है कि लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज आचार्य जी ने लिखी है, तो इसका उत्तर ये रहा। तो हमारे जो ग्रंथकार होते थे अपना नाम अंतिम में लिख देते। तो अभी तक जो हमने अभी तक पहले अध्ययन करा था, अब वो हमारा पूर्ण हो चुका है। और आज की कक्षा से अनंतर हम ग्रंथ में प्रवेश कर लेंगे। और जो अभी तक बेस मैंने आपको बताया है, अगर आपने उन चीजों को पढ़ लिया हो तो वो आपको आगे सहायक तो होगा ही, बाकी हम उसको पढ़ ही लेंगे। तो थोड़ा आज दंडान्वय, खंडान्वय और व्युत्पत्ति समासः क्या होता है। जैसे कि क्या होता है, आपको प्रश्न में कहीं पे भी पूछा जाए, लेकिन हम अगर पत्र के ध्यान से ही देखें, प्रश्न पत्र, तो पूछा जाता है कि सूत्र है हलन्त्यम, तो हलन्त्यम सूत्र की व्याख्या करो। तो कैसे करोगे, प्रश्न ये आता है। तो व्याख्या का पक्ष जब आता है तो आपको कुछ चीजें बतानी होती है। मतलब चीजें क्या, कुछ वो बताने होते हैं, वो अब बताता हूँ। जैसे ये सूत्र है, अंतिम सूत्र है यू नस्ति, तो आपको सबसे पहले ये चीजें बतानी पड़ेगी, जो कि है पदच्छेद, यू अनुवृत्ति, अधिकार, और समास भी इसमें बताना पड़ता है। जब अच्छी तरह व्युत्पत्ति करोगे, वैसे पास होने के लिए तो ठीक है, लेकिन आपको जैसे सूत्र है, जैसे ये सूत्र है, अब इसके अंदर कौन सा शब्द है, उसमें कौन सी विभक्ति है। तो प्रश्न यही पूछा था किसी ने कि यहाँ पर जैसे कि देखो, ये ती ही जैसे ये लिखा हुआ है, तो ये प्रथमा एक वचनम है। तो यानी प्रथमा एक वचनम, यानी जो मूल प्रातिपदिक होगा, प्रातिपदिक सभी को यहाँ पे पता है, जैसे राम, ये प्रातिपदिक है, रामः रामौ रामाः, ये विभक्ति युक्त शब्द है या पद है, तो चर्चा हो चुकी है पहले। तो ये प्रथमा एक वचन का रूप है, ये हमारे को लिखना पड़ता है। इसी को बोला जाता है, ये जो आपके सामने दिख रहा होगा आपको, पदच्छेद। और जैसे ये शब्द है यूनः, अब यूनः हमें नहीं पता क्या लिखा है, तो ये ठीक है, कठिन है, इसलिए हम दूसरे पक्ष पे चलते हैं। वो है सबसे पहला सूत्र, उसी को देखते हैं, हलन्त्यम। तो आपको पदच्छेद के अंदर दिख रहा होगा हल, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, हल इति प्रथमा एक वचनम, या सिर्फ हल प्रथमा एक वचनम। और अंत्यम, अंत्यम भी प्रथमा एक वचनम। मतलब कि क्या है कि उसको, उसमें कौन सी भक्ति है शब्द में या पद में, तथा उसमें कौन सा वचन है। दूसरा पक्ष ये था अनुवृत्ति, ये क्या है, तो मैंने अभी जैसे पूछा, तो अभी अच्छी तरह इसको मैं समझाऊंगा, ये अनुवृत्ति ही क्या है और क्या अंतर आता रहता है प्राचीन व्याकरण और नव्य व्याकरण में, तो वो हम देखेंगे। अधिकार है, ये भी है, सूत्र प्रकार है। तो किसी को पता है 6 प्रकार के सूत्र कौन से होते हैं, पढ़ाया गया है अभी तक? ठीक है। तो जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि सूत्र क्या है, तो अब मैंने जो आपको बताया था, क्या, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभमनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। ये तो सूत्र का लक्षण हो गया। लक्षण क्या, वट डेफिनेशन हो गई। सूत्र के कितने प्रकार हैं, तो ये आपको कौन बताएगा, ये भी कारिका ही बताएगी कोई। तो वो कारिकाएं होती नहीं है पाठ्यक्रमों के अंदर, मतलब उसका। हरिओम जी नेट वो, हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल, संज्ञा च परिभाषा। तो जैसे अभी उन्होंने एक कारिका बोली, वैसे ही ये कारिकाएं पता होनी चाहिए, जिससे आपको पता चले। सिलेबस में भागना नहीं है, भाग के करोगे क्या जब पीछे का अच्छी तरह पढ़ाई नहीं। तो संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियमेव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। अभी ये भी लिखवाऊंगा, सूत्र क्या होता है इत्यादि। सूत्र तो हो गया, आप पता चल गया। अब यह बस आपको लिखवा दिया है, याद आपके ऊपर है, याद जितना आप कर लोगे
अब वो मेरे को मैं फिर वो लिख के नहीं लाया कि जो ज्ञान पुस्तक में पढ़ा हुआ है, तो जो ज्ञान पुस्तक में पढ़ा हुआ है उसको पुस्तक में ही रहने दो, और जो ज्ञान आपके मस्तिष्क में है वही आपका वास्तविक ज्ञान है, इत्यादि। तो ठीक है, आगे आज हम चलते हैं। तो पलक जी एक बार फिर इसका उच्चारण करो, ये जो हमने महाभाष्य का पढ़ा था थोड़ा। तो अभी उच्चारण पर आपको कार्य करना है, इत्यादि। तो खुशबू जी इसका एक बार उच्चारण करो, कल 2 बार सुना था। ठीक है भाई, लेकिन त्रुटियां हैं। तो ये जो हमने कल पढ़ा था, थोड़ी एक जगह है मंगलादीनी मंगलम। अब देखो, जैसे उन्होंने भी वो था कि मध्याह्नी है, अलग अलग करके पढ़ लो। मंगलादीनी मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि भवन्त्यायुष्मत् पुरुषाणि चाध्येतारश्च वृद्धि युक्ताः। वहां पे विसर्ग है, यथा स्युः। तो इत्यादि करके हम ऐसे पढ़ सकते हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया था मंगलाचरण क्यों करना चाहिए, मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, ये पढ़ लिया था। तो आज मैं आपको थोड़ी व्युत्पत्ति करना, जो आपको आगे सिखाएगा कि जब आप करने जाओगे व्याख्या सूत्रों की, पेपर के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना, आगे इस पर्सपेक्टिव से देखना है कि व्याकरण ही आपको जहां पे भी जाओगे सहायता करेगी। तो समास व्युत्पत्ति ही क्या होता है, ये सब वो सब। तो आज पहले वो देखते हैं। पहले 2 प्रकार के अन्वय होते हैं, ये तो साहित्य का भी विषय हो गया, तो वो देखते हैं। देखो, सद्विविध यानी अन्वय द्विविध, मतलब 2 प्रकार का है। तो ये तो हो ही चुका है। तो मंगलाचरण जैसे नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुणियां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम्। तो अन्वय क्या होता है? अब मैं आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज अन्वय, अन्वय बोल देते हैं। वो यकार का मैंने आपको बताया ही, यह लोक में लोप हो चुका है, ऐसे समय बोल देते हैं, तो वो भी नहीं है सही सही। तो क्या है अन्वय? तो अर्थक्रमेण पद व्यवस्थापनम अन्वय। तो अब जैसे ये जो मैंने आपको बोला अभी, अगर आप ये चीजें याद हो जाएगी, तो आपको मस्तिष्क के अंदर ही अर्थ अपने आप लगाना बात बात आ जाएगा। क्यों बातें घुमानी जब आपके पास एक डेफिनेशन। तो अर्थ क्रमेण पद व्यवस्थापनम अन्वय। तो अर्थ के क्रम से पदों की व्यवस्था करना अन्वय है, बस और कुछ नहीं। तो जैसे उन्होंने एक दिन पूछा भी था कि आप क्या करते हो, ऐन्द्रम चांद्रम काश्य कृत्स्नम कौमारम शाकटायनम चापीशालम पाणिनीयम कम। 2 मिनट, क्या था वो? ऐन्द्रम चांद्रम काश्य कृत्स्नम कौमारम शाकटायनम सारस्वतम चापीशालम शाकलम पाणिनीयकम। तो यहाँ पे चा का प्रयोग पहले क्यों कर दिया गया? तो बात यही है, जो हमारा छंद होता है उसकी लय बिठाने के लिए शब्दों को आगे पीछे कुछ भी कहीं पे भी रख देते हैं, कहीं पे भी। तो उसको सीधे सीधे रूप में रखना ही अन्वय है, बस, और कुछ नहीं है। उसके लिए एक हमने छोटी सी लाइन पढ़ ली। क्या है छोटी सी लाइन? वो आपको अर्थ क्रमेण पद व्यवस्थापनम अन्वय, यानी अर्थ के क्रम से। यहाँ पे तृतीया विभक्ति हो गई। तो अगर हमारा शब्द है क्रम, तो उसका तृतीया एक वचन में बनेगा क्रमेण। जैसे रामेण बनता है वैसे ही, क्रमेण नहीं है, क्रमेण। नकार का आकार भी है। तो अर्थ क्रमेण पद व्यवस्थापनम। अब
पद का व्यवस्थापन। ठीक है, तो ये आपको अब हो ही गया होगा। तो दो प्रकार का है वो, दंडान्वयः, खंडान्वयः। अब आप साहित्य के श्लोक जब पढ़ते होंगे तो नीचे टीका के अंदर लिखा ही होते होंगे ये दोनों। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? दंडान्वयः, डंडे के समान सीधा सीधा। दंड का अर्थ, अब हाँ, ये है दंड और वो डंडा। तो वहां पे दा को डा हो गया। भाषा विज्ञान में यदि आप पढ़ो कैसे आप वो हो जाता है भाषाओं में भ्रंश इत्यादि, तो वही है। तो डंडे के समान सीधा सीधा जो है वही दंडान्वय है। अब इसकी भी एक लाइन आती है, परंतु इतना अभी डीप में नहीं जाना, तो बस आपको ऐसे नाम से याद करना। तो सीधा सीधा लिख दिया हमने, यथा अहम वरदराजाचार्य। अच्छा, यहाँ वरदराज आर्य लिख दिया मैंने, आचार्य का चा चला गया। चलो, वो आर्य तो थे ही वैसे भी। आर्यन नहीं, आर्यन माइग्रेशन थ्योरी नहीं, आर्य। तो अहम वरदराज आर्य शुद्धां गुणियां सरस्वतीं देवीं नत्वा। ये हो गई पहली क्रिया, मतलब नत्वा नमस्कार करके। पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं करोमि। तो मतलब ये साधारण संस्कृत के अंदर लिखा हुआ है, बहुत सीधा सीधा, कि भाई ये करके मैंने ये करा। तो ये सीधा सीधा हो गया डंडे के समान, इसलिए इसका नाम लिखा गया दंडान्वयः। तो यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न? दंडान्वयः इत्यादि और अभी तक जो हमने पढ़ा। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है वो देखते हैं। खंडान्वयः, तो व्हाट इज खंडान्वयः? खंड खंड करके पढ़ना। अब क्या होता है, जैसे कि एक एक करके पढ़ा जाए। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन करके पढ़ना। किसके लिए कर रहा हूँ, और क्या करके कर रहा हूँ, और इत्यादि जो भी मंगलाचरण में दे रखा है। तो जैसे आपको सामने दिख रहा होगा पहली लाइन, अहम करोमि। अब देखो, अगर आपको मंगलाचरण के शब्दों का अर्थ आ गया ना, तो आप अगर इस पैटर्न को समझ लोगे, आप किसी का भी दंडान्वय और खंडान्वय कर सकते हो। पर पहली बात तो ये है कि आपको जो आपका श्लोक आएगा उसके जो पद हैं उसका क्या अर्थ है ये पता होना चाहिए। तो जैसे अहम करोमि, अब प्रश्न आता है किम करोमि, कि क्या करके क्या कर रहा हूँ, किम। अब जैसे कि, तो लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, तो मैं लघु सिद्धांत कौमुदी को कर रहा हूँ। एक पहली ये खंड हो गया। कस्मई प्रयोजनाय, अब जैसे इसमें प्रश्न बनाना होता है, वहां पे चतुर्थी है, जैसे रामाय है, ये कठिन थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन आपने अगर साहित्य तो पढ़ा ही है यहाँ पे सबने, तो वहां पे आपको दिखता ही होगा ये तो खंडान है। तो कस्मई प्रयोजनाय पाणिनीय प्रवेशाय, किस प्रयोजन के लिए, पाणिनीय यानी पाणिनि जी के द्वारा बोला गया शास्त्र में प्रवेश के लिए। चतुर्थी है साफ साफ। किम कृत्वा, क्या करके। तो नत्वा, और आगे फिर कंटिन्यू कर दो, नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। आगे जो आपको ये जो डॉट डॉट दिख रहा होगा उसका वही अर्थ है। फिर काम नत्वा, अब काम क्यों आया, तो क्या बनता है, का के काह, काम के काह, कया काभ्याम का भी। तो वैसे ही द्वितीय विभक्ति में काम बनता है वहां पे। किम, इस सर्वनाम का स्त्रीलिंग द्वितीया एक वचन। तो काम नत्वा यानी किसको नमस्कार करके। तो यहाँ क्या लिखा है, सरस्वतीम, बिंदु है वहां पे ऊपर, सरस्वतीम देवीम नत्वा। तो आगे पूरी लाइन बना लो, सरस्वतीम देवीम नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। अब आगे आता है कीदृशीम सरस्वतीम देवीम। अब जैसे मैंने आपको बताया हमारा जो विशेष्य है वो है सरस्वती माता। अब उनके कुछ हमारे को विशेषण दे रखे थे कल, इसलिए पहले विशेषण विशेष्य पढ़ाया था, जो कि था शुद्धाम और गुणयाम। तो उनको विवेचन हो रहा है।
तो ये एक पैटर्न इसलिए बताया जा रहा है ताकि श्लोकों में कैसे करना है वो भी आ जाए समझ। बाकी अन्य जगह तो ये हेल्प होगा ही। कीदृशीं सरस्वतीं देवीं, मतलब कैसी, कैसे मतलब दृशा मतलब वही हो गया ना कि कैसी। तो शुद्धाम यानी शुद्ध, दोष रहित। शुद्ध का यहाँ पे अर्थ है जो अज्ञान से मुक्त, क्योंकि सरस्वती मैया तो वैसे भी ज्ञान का प्रतीक ही है, वो दोषों से मुक्त है जो मानवों में होते हैं। तो इस प्रकार हो गया। पुनः कीदृशीम यानी गुणयाम, ये गुणयाम का भी वही अर्थ है, गुण वाली। प्रशस्त गुण यानी जिनकी प्रशंसनीय प्रशंसा करी जाए। अब अगर ये कल वाला पढ़ा हो तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, पाणिनि जी की। हाँ, मैं वरदराज आचार्य शुद्ध स्वरूप वाली। शुद्ध स्वरूप यानी जिसमें दोष नहीं है। कौन से दोष? देखो, गुस्सा, काम, क्रोध तो हो गया, लोभ, मोह, ये हमारे 6 विकार माने गए हैं, मद मत्सर इत्यादि। ऐसे दोषों से जो मुक्त हो जाए वो महापुरुष होता है। तो इसी प्रकार मैया में ये नहीं है, क्या? तभी उनको सिद्ध स्वरूप बोले। फिर आता है प्रशस्त गुणों से युक्त, यानी प्रशंसनीय, जिनकी जो जो प्रशंसा के योग्य हो उसे बोलते हैं प्रशंसनीय। तो प्रशस्त भी वही अर्थ है, प्रशस्त गुणों से युक्त, मतलब ऐसे गुण वाली जो तारीफ के योग्य है, अगर साधारण भाषा में बोला जाए। तो इस प्रकार अगर आप एक एक अर्थ को समझोगे तो आप श्लोक की गहन अध्ययन कर पाओ। कीदृशीम सरस्वती, तो अगर ये नहीं है करना तो आगे सीधा लिखा ही हुआ है, गुण्याम शुद्धाम सरस्वतीम देवीम नत्वा। तो वो सारे इसके क्या माता सरस्वती के क्या आ गए विशेषण। देवी भी तो विशेषण ही है उनका। देवता देव तो उनका विशेषण नहीं है, देवी है, तो वो भी विशेषण है। पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम अहम वरदराज आचार्य करोमि। अब ये बार बार रेड पेन में इसलिए लिख रखा है क्योंकि मैंने आपको बता दिया नाम आरंभ में नहीं है, अंत में नाम है। तो ग्रंथकार ने खुद का नाम अंत में दे रखा है कि मैंने ही लिखा है, किसी और ने नहीं लिखा। प्रकाशन थोड़ी ना छपते थे उस समय। तो अगर ये चीज याद रहे कल वाली, विशेष्यस्य यत् लिंगम यत् वचनम या च विभक्ति ही तदेव लिंगम तदेव वचनम सा एव विभक्ति ही विशेषणस्य। साधारण अर्थ में नीचे हिंदी में लिखा हुआ है। तो हमारा जो विशेषण विशेष्य है वो है सरस्वती, वो उसमें हो गई कर्म, कर्म संज्ञा के फलस्वरूप द्वितीया विभक्ति। और वही हमारा जो उनके विशेषण होंगे वो भी द्वितीया विभक्ति वाले ही होंगे। तो शुद्धा इस प्रातिपदिक के द्वितीय एकवचन में बन जाएगा शुद्धाम। अब जैसे मैं आपको बताऊं तो यहाँ क्या लिखा होगा, जैसे अगर आपको बोलना है शुद्ध बालकः यानी शुद्ध, तो आप बोलोगे क्योंकि बालक है तो शुद्ध, शुद्ध। लेकिन स्त्री है तो बालिका बोलोगे तो क्या बोलोगे, शुद्धा। तो उसी के द्वितीय एकवचन में क्या रूप बन जाएगा, शुद्धाम। यहाँ पे बस मकार ऊपर जोड़ देना है। तो लता की तरह रूप चला दो, लता लते लताः शुद्धा शुद्धे शुद्धाः शुद्धां शुद्धे शुद्धाः शुद्धया शुद्धाभ्याम शुद्धाभिः। तो इस प्रकार ऐसे रूप बन जाएंगे। और वहीं पे गुण्या, ये भी हमारा शब्द हो गया लता की तरह, तो गुण्या गुण्ये गुण्याः गुण्याम गुण्ये गुण्याः इत्यादि। तो इस प्रकार आपने शब्द बनाने। तो यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न तो माइक ओपन करे तो आप पृच्छतु, वरना भेज दीजिए थम्स अप। ठीक। तो बेशक ये अभी आवश्यकता नहीं है याद करने की, पर बेस बनाना है इसलिए ही मैं अपना प्रयास कर। तो विशेषण का हमने लक्षण कल पढ़ लिया था, इतर व्यावर्तकत्वम विशेषणत्वम, जो यानी अलग करे अन्य सबसे। जैसे कि सह बालकः, तो वह बालक, तो यहाँ पे वह क्या है, बालक का विशेषण है। क्योंकि जितने भी बालक यहाँ खड़े हैं, सपोज खड़े हैं, कल्पना करिए,
वहां पे वह जो शब्द है उसको अलग कर रहा है। अलग करना क्या होता है? इतर। तो ये आपने शब्द सुना ही होगा, इतर। इतर विषय पे मत जाओ। जो क्लिष्ट भाषा, क्लिष्ट यानी कठिन भाषा बोलते हैं थोड़ी, उनके मुख से। तो अब आते हैं पदच्छेद। तो देखो ये कैसे आपने सूत्रों की व्याख्या करनी है। तो उसका एक पूरा पैटर्न होता है, सिर्फ अर्थ नहीं लिखते, सूत्र में क्या क्या दे रखा है यही, तो वही चीज पहले हम श्लोक से देख लेते हैं। तो आपने आगे तो नहीं जाना कि कौन सा धातु है, कौन सा उससे प्रत्यय हो रहा है, परंतु आपने चिंतन करना है इसका। अव्यय पद है या फिर प्रथमांतम। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, ये कल थोड़ा नहीं हो पाया था क्लियर। तो प्रथमा धन अंतम, तो इसको अगर हम संधि करके लिख देंगे तो हम ऐसे लिख देंगे, प्रथमांतम। ठीक है, हो गया काम। अन्य बताता हूँ, चतुर्थी। अब यहाँ पे तो ई है, तो वहां क्या लिखेंगे? ये आपके सामने आपको दिख ही गया होगा, तो वो है चतुर्थ्यंतम। अब क्या होता है, यण संधि होती है, ई को या हो जाता है। अब ये संधियों का आगे विषय, क्योंकि हमने संधि का ही अध्ययन करना है, तो अच्छी तरह आगे हो जाएगा क्लियर। तो जब आपने चतुर्थ्यंतम लिखा इत्यादि, तो ये आपको देखना होगा। अब जैसे कि मैंने आपको बोला ही था, यहाँ क्या लिखा है, कोई दूसरा सूत्र देखते हैं। हम्म तीसरा आता है आपके पास अव्यय। तो न, जैसे हमारा सूत्र है ना विभक्तौ तुस्माह, तो ये लिखा हुआ है जो मैं पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है ना, ये है अव्यय पद। विभक्तौ क्या है? विभक्तौ है सप्तमी एक वचनम। सप्तमी एक वचनम का मतलब हो गया जिसके अंत में सप्तमी एक वचन है, साधारण और कुछ नहीं। अन्य क्या है? हाँ, ये सूत्र ही तो है जो टॉप पे लिखा होता है, और क्या होगा? क्या चीज सूत्र है ये बताओ, ये जो मैंने अभी पढ़ा ये इतना तो, ये ना विभक्तौ तुस्माह। अरे तो मैं सिर्फ उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि वहां पे जैसे हलंत्यम में तो एक वचनम लिखा है, प्रथमा प्रथमा। अन्य विभक्तियों का कैसे प्रयोग होगा? तो ये देखो, ये ठीक है, तुम पुस्तक से ही तुम्हारे ले आते हैं, ये लघु सिद्धांत कौमुदी, हलंत्यम। हलंत्यम के बाद दूसरा सूत्र देख लेते हैं, आदिरंत्येन सहेता। अब इतना तो नहीं, फिर आगे जाना चाहिए। तो यहाँ पे आदि प्रथमा एक वचनम, ये मैं अभी सिर्फ बता रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन देते कैसे हैं। व्युत्पत्ति समास क्या होता है, अभी उस पे चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे एक बार चर्चा कर ली, अब हर बार थोड़ी ना हर सूत्र में जाके चर्चा करी जाएगी कि भाई ये होता है, ये होता है। तो अंत्येन, ये तृतीया एक वचनम। जैसे क्या बनता है, बालकेन बनता है, वैसे ही अंत्येन बना। अब देखो, उन्होंने भी किन्होंने बोला ही था मेरे को, क्या होता है कहीं कहीं पे, जैसे रामेण बन रहा है, वहां पे बनता है बालकेन। तो भाई ये ना और णा, यहाँ पे आपको हुआ ही होगा, कभी ना कभी तो सोचा होगा, अगर सोचा ही होगा कि ये ना और णा अलग अलग क्यों बन गए जबकि ये सेम है। कभी किसी ने सोचा है ये बात? बहुत सही चल रहा। तो देखो, फलम फले फलानी होता है, गृहम गृहे गृहाणी क्यों होता है, गृहम गृहे गृहाणी क्यों नहीं होता? तो इसकी कक्षा मैं रखता हूँ इस रविवार को, क्योंकि किन्हीं और ने भी मैसेज करके पूछा कि बता दीजिए थोड़ा यहाँ पर ये कैसे होता है। तो ठीक है भाई, हो जाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सीधी बात। अब इतना नहीं देख रहे।
तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? नत्वा। तो हम्म, तो नत्वा क्या है? अव्ययीय पद है। सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुटियाम, तो ये क्या सारे शब्द हैं? द्वितीयांतम। तो ज्योति, पक्ष समझ में आया यहाँ पे द्वितीयांतम क्यों लिखा गया? और अन्य सभी भी। ठीक है, ठीक है। तो द्वितीयांतम इसलिए लिखा गया क्योंकि ये जो शब्द है हमारे सरस्वती देवीम, ये सब द्वितीया में खत्म हो रहे हैं। तो ये सुबंत कैसे हैं? तो इनसे सु आदि किस प्रत्यय हो रखे हैं? सु औजा समौच ष्टाभ्याम बिस, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब इसका भी आपको ज्ञान होगा ही। अहम, अहम क्या है? अस्मत् शब्द का अहम अम्बयम जैसे बनता है, तो अहम प्रथमांतम हो गया। तो इतना तो अब होगा क्लियर। कितना फायदा लाभ हो गया आपको लघु रचना अनुवाद कौमुदी पढ़ने का। जो नए बिल्कुल छात्र थे उनका कितना अच्छा प्रवेश हुआ होगा अगर अच्छे से करा होगा। तो पाणिनीय प्रवेशाय, तो क्या है? प्रवेशाय ये लिखा है। तो रामाय बनता है, तो वहां हो गया चतुर्थ्यंतम। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द एक याद, अन्य सारे हो जाएंगे। अब इस पे आएंगे कि इतना बड़ा शब्द लिखा क्या। तो लघु सिद्धांत कौमुदीन, ये भी द्वितीयांतम है। तो द्वितीयांतम क्यों है? तो करने की क्रिया के द्वारा जो हमारा करता है वरदराज आचार्य जी, उनको सबसे अधिक इष्ट है लघु सिद्धांत कौमुदी, तो वो उनका हो गया कर्म। और कर्म यानी कर्मणि द्वितीया, इस सूत्र के द्वारा द्वितीय विभक्ति का विधान हो गया। ये लाइन हर क्लास में उधर पहले भी रिपीट हुई थी, तो यहाँ पे भी है। ठीक है। और तीसरा हमारा पक्ष आता है करोमी, जो कि है तिगंत। तो इसमें कौन से शब्द वो जुड़े हुए हैं? प्रत्यय तिप्तझी सिप्तस्था मिप्पस्मस। अगर नहीं समझ में आया तो इस धातु में जाना, डुक्रिय करणे, इसका लट लकार खोलना, आपको वहां पे मिल जाएगा। करोति कुरतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुथः कुरुथा, करोमि कुर्वः कुर्मः, ये रहा करोमि। तो ऐसे आपने पदच्छेदः करके दिखाना, पदच्छेदः दिखाना होता है कि इस सूत्र या फिर इस श्लोक के अंदर ये शब्द हमारे पास उपस्थित है। तो उसके लिए पहले विभक्तियों का ज्ञान होना चाहिए, विभक्तियों के लिए शब्द रूप याद होने चाहिए। तो अब आशा है कि समझ आ ही गया होगा। बाकी बढ़ते हैं वरना आगे के विषय में। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना यहाँ से, वरना फिर आगे चलते हैं। तो तब तक क्या कहते हैं, आनंद जी इसका उच्चारण करिए, ये जो विशेषण वाला है। हाँ हाँ, विशेषण से। ठीक है। तो ये शाह शाह का था, बाकी बहुत सही, अच्छा, बहुत समय। तो अब देखो व्युत्पत्ति ही देखते हैं। व्युत्पत्ति क्या होता है? देखो, व्युत्पत्ति होता है, हम्म, तो क्या होता है, हमारी एक होती है धातु। अब मैंने ये चर्चा उसमें करी थी कि धातु से सारे प्रत्यय हो जाते, कोई भी प्रत्यय हो, धातु मूल रूप से धातु ही होता है शब्द में, उससे कोई ना कोई प्रत्यय हो जाता है। तो जैसे कि आपका एक शब्द होता है भूतः इत्यादि, तो आपका एक धातु है। ये शब्द ही इसलिए लिया ताकि आपको आरंभ वाला समझ में आ जाए। सबसे हमारा सबसे पहली धातु होती है भू धातु, जिसके रूप चलते हैं भवती भवता जो भी। तो उस भू धातु से ता प्रत्यय हो गया। अब यहाँ पे आपको ये का भी दिख रहा होगा, इसका उच्चारण मुख में करना, ये भी पक्ष था समझाने का। इसको कत्वा या फिर हाँ, इसको कता ऐसे कुछ नहीं पढ़ना, इसको सिर्फ आपने पढ़ना है ता।
का उच्चारण मैं मुख में कर रहा हूँ, आपने भी वैसे ही करना है। तो का प्रत्यय करना है और आपका शब्द सिद्ध हो जाएगा भूतः। तो ये का कहाँ गया? इस का लोप हो गया, मतलब इसको गायब हो गया ये बीच में, ये मानो। तो जब आपने ऐसा चिंतन करा कि आपने कौन-सा धातु या कौन-सा शब्द यूज़ करके कौन-सा प्रत्यय आया, किस अर्थ में आया, तो ये अर्थ में आता है पास्ट टेंस के अर्थ में। तो ये थोड़े सरलता के लिए बता रहा हूँ, पास्ट टेंस में अर्थ आता है ये वो। तो ये तो आपका हो गया धातु या शब्द, और ये आपका हो गया प्रत्यय। और प्रत्यय किस अर्थ में आता, मतलब हर शब्द, हर प्रत्यय किसी न किसी अर्थ में आएगा ही आएगा, ठीक है? तो वरना वो आएगा ही नहीं, अगर नहीं आ रहा किसी अर्थ में तो कोई फिर वो बस ऐसे ही है। तो इसी प्रकार आपका एक शब्द बनता है भूत। तो भूतकाल हम बोलते हैं ना, यानी पास्ट। अगर कोई बोले भूत में हुआ होगा आज नहीं हुआ, तो भूत का अर्थ हो गया पास्ट। ऐसे करके जब हम चिंतन करें तो इसको कहते हैं व्युत्पत्ति। तो इस प्रकार हम इसे क्या बोलेंगे? व्युत्पत्ति इत्यादि। तो यानी जहां पर आप चिंतन करो कि कौन से अर्थ में कौन सा प्रत्यय आया, यह आगे का विषय होता है, लेकिन समझ में तो आए कि भाई व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति बोल रहे हैं, है क्या यहाँ पे। तो जो हमारा एक शब्द था वो था पाणिनीय प्रवेशाय। तो ये क्या है? तो देखो, अब एक थोड़ा कठिन है, परंतु अभी लिख लेना अपनी पुस्तिका में, आगे के लिए भी काम आएगा। अभी तो नहीं समझ में आएगा ज़्यादा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे समाज का चिंतन बनता है, ये सब, वो सब, वो सब। परंतु थोड़ा-सा जान लो ताकि ये है स्पर्श रहे विषय से। तो पाणिनीना प्रोक्तम जैसे आपके सामने दिख रहा होगा, तो हरि शब्द के रूप याद हो तो हरि, हरि, हरयः, हरिम, हरि, हरीन्, हरिणा, हरिणा बनता है वहाँ पे। हरि क्या बनता है हरि शब्द का? हरिणा। तो हरिणा बनता है। अभी मैंने चिंतन करा, ना को णा हो जाता है कहीं कहीं पर, तो वो ना ही पढ़ो। तो आपको यहाँ तृतीया विभक्ति दिख गई होगी। तो पाणिनि जी के द्वारा प्रोक्तम यानी बोला गया, इसका ये अर्थ मानो। तो पाणिनि जी द्वारा बोला गया वो हो गया पाणिनीयम। अब देखो क्या होता है, जैसे एक शब्द होता है पीयूषः, जैसे ये शब्द है, तो इससे कोई ना कोई प्रत्यय हुआ, जैसे इससे ऊषण प्रत्यय हो गया, तो उससे शब्द की सिद्धि हुई। तो वही चिंतन करना होता है, बस और कुछ नहीं होता। तो आपको अभी ये जानना है कि ये जो हमारा शब्द है ना, पाणिनीय प्रवेशाय, इसका मात्र ये अर्थ है कि पाणिनि जी द्वारा बोले गए ग्रंथ यानी व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए मैं लघु सिद्धांत कौमुदी लिख रहा हूँ। तो इसको बोला जाता है व्युत्पत्ति और समास, जैसे आपको समास में दिख रहा होगा। तो ये अभी आपने लिख लेना है। समझ तब आएगा जब थोड़ा विभक्तियों का ज्ञान अच्छी तरीके से हो जाएगा, इसलिए शब्द रूप याद करो। आगे से ही अलग-अलग प्रकार के इकारांत, उकारांत जो भी। तो मुख्य प्रयोजन यही है यहाँ पे समास बताने का कि अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई लघु सिद्धांत कौमुदी का अर्थ क्या है? तो उसको बताने के लिए मैं आज यहाँ पे आया।